ये महामंत्र है। क्या महामंत्र? फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। क्या होगा नहीं होगा भगवान पे छोड़िए, आप करते रहिए। और हम ये कहना चाहते हैं, करिए भी मत, निमित्त मान के बस रहिए। कहां क्या कराना है भगवान आपसे कराते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे अजीत बाबू इस कथा का संकल्प लिए और इस कथा के संकल्प में सहयोग करने के लिए अमेरिका से चलकर हमारे भैया राजेश व्यास जी और श्रीमती रश्मि व्यास जी यहां पर आकर कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए। बाबू का तो समझ में आता है, भारत में रहते, बांदा में मिले, हम इनसे पहली बार मिले। कहा अमेरिका डल्लास से चलकर यहां आए, कथा के सहयजमान बन गए, रचना बन गई। ये किए नहीं, भगवान की इनकी दोनों पर कृपा हुई तो इन दिनों को निमित्त बनाकर महाकाल की नगरी में कथा करवा दी। आप तो अपने को निमित्त मान करके हैंड ओवर हो जाइए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि गए। भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया। इसके बाद आगे भगवान बढ़े, अत्रि मुनि से मिले, सरभंग जी को गति दिया, सुतीक्षण जी से मिले। भगवान अगस्त्य मुनि के कहने पर नासिक के पंचवटी में जाकर वास की। रास्ते में जब भगवान पंचवटी जा रहे थे तो रास्ते में गीधराज सौ भेंट भई। किससे भेंट भई? किससे भेंट भई? जटायु जी से। किससे भेंट भई? बहुविधि प्रीत बढ़ा। अनेक प्रकार से भगवान प्रेम व्यवहार बढ़ाए और गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह। माँ गोदावरी के तट पर हम और आप क्षिप्रा मैया के तट पर बैठे हैं। भगवान नासिक में गोदावरी मैया के किनारे कुटिया बना करके रहने लगे। एक दिन सूर्पणखा पहुंच गई वहां पर। कौन है ये सूर्पणखा? हाँ, मैं आप लोगों में से नहीं पूछ रहा हूं। हाँ। रावण की बहन सूर्पणखा। सूर्पणखा रावण की बहन। कई लोग डर गए, कौन हाथ उठावे कि हम सूर्पणखा। मैं पूछा कौन है? रावण की बहन है। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, सर्पिणी जैसी दुष्ट है। पंचवटी गई, राम जी के पांव के चिन्ह को देखी, सोची जिसके चरण के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते गई, दूर से राम जी को देखा, मोहित हुई, है राक्षसी, नकली माया का चेहरा लगा करके पहुंच गई। राम जी के पास जाकर बोली, 3 लोक 14 भुवन घूम करके आई हूं, न कहीं तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष दिखाई पड़ा, न मेरे जैसी सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। हम और तुम पहली बार आज मिले हैं। मैं तो कहती हूं मिले नहीं हैं, ये भगवान ने मिलवाया है हम तुमको। क्यों? चलो शादी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आगे की बात और अच्छी बोली। बोली कि देखो बुरा मत मानना, 100% मेरे लायक तो तुम हो नहीं, लेकिन एक मैं बात बताऊं, मैं काम चला लूंगी। आई विल एडजस्ट विथ यू, डोंट वरी। मन माना कछु कहती है, तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है, मैं काम चला लूंगी। भगवान बोले हमको कहा देखी, बगल में मेरा भाई, एक बार उसको देखो, हो सकता है 100% मन मान जाए तुम्हारा। अहि कुंवर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी बोले क्यों शादी करना है? बोली हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमरे बारे में जानती हो? जो तुमको भेजे हैं मैं उनका दास हूं। बोली वो कौन है? लक्ष्मण भैया बोले वो राजा है, राजा। उधर शादी करोगी तो रानी बन जाओगी, मेरे साथ करोगी दासी बनोगी। अब बताओ क्या बनना है तुमको? बोली हमको तो रानी बनना है। बोली खड़ी क्यों हो जाओ। फिर भेजे राम जी के पास। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली, उसका काम है बेवकूफ बनाना, उसी के पास जाओ। राम जी भेजे लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी भेजे राम जी के पास, फिर राम जी भेजे लक्ष्मण जी के पास।
दोनों भैया मिलकर इसको पेंडुलम बना दिए, कभी उधर जाए कभी इधर जाए है। अंत में लक्ष्मण जी को आया क्रोध, बोले सुन, बहुत विवाह करने के लिए परेशान हुई है, चेहरा देखिए तू अपना, तेरे साथ विवाह वही करेगा जो लज्जा को त्याग करके बैठा हो। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती है। आवेश में आई, विकराल रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी को, भैया। लक्ष्मण जी बोले जी प्रभु, काट दो। क्या कर दो? जोर से बोलिए, का काट दो। खाली नाक नहीं, नॉट ओनली नोज। लक्ष्मण अति लाग हवसो, नाक कान बिनु कीन। देखिए भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, 4 उंगली दिखाई, आकाश दिखाया, धरती दिखाया और ऐसे किया। इसका क्या मतलब? 4 उंगली यानी 4 वेद, 4 वेद जिनसे सुने जाते यानी 1 कान। आकाश दिखाया, आकाश की तन मात्रा है शब्द, यदि शब्द जिससे सुने जाते यानी दूसरा कान। और धरती दिखाया, धरती की तन मात्रा है गंध, गंध जिससे ली जाती है यानी नाक। इनको काट दो। भगवान ने उसका दोनों कान नाक कटवा दिया। कान क्यों कटवाया? राम जी बोले टोपा जैसे कान लेके घूमती है लेकिन सुनती नहीं, केवल बोलती है। सुनने का काम ही नहीं इसका, जब सुनती नहीं तो कान का काम क्या? काटो कान इसका। और नाक क्यों कटवाया बाबू? आकर बोली थी मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं। भगवान बोले काटो इसका नाक, बनाओ कुरूप। चेहरा कितनो गोर हो जाए, नाक का साइज यदि डिस्टर्ब हुआ पूरी सुंदरता धरी की धरी रह जाएगी। सुंदरता का केंद्र नाक है, नाक व्यवस्थित होनी चाहिए। कहते हमारे नाक की बात है, नाक की बात है। भगवान बोले